आज हम बनाएंगे आलू सूजी की पूड़ी, जिसे खाते ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। जिसे आप अगर एक बार ही बनाएंगे तो आप कचौरी समोसा खाना तो भूल ही जाएंगे। और इसे बनाना इतना आसान है कि बहुत ही ज़्यादा। तो इसके लिए लिया है हमने यहाँ पे सूजी। तो ये सूजी हमारी नॉर्मल वाली सूजी है, जिसे हम हलवा, इडली, डोसा बनाते हैं, वही सूजी हमने ली है। ये बारीक वाली सूजी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सूजी को हम कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं। तो मैंने 1 कप सूजी ली है। मैं इस नाप से ही बनाऊंगी। आप जिस मेजरमेंट के नाप से बनाएं उस हिसाब से बना सकते हैं। जैसे कटोरी, गिलास, कप जो भी हमारे पास हो हम उसी से बना सकते हैं। तो मैं इस सूजी को 2 मिनट के लिए थोड़ी सी इसे रोस्ट कर लेती हूँ, ताकि इसका थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए। तो इस सूजी को हम 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। अगर आप चाहो तो पका सकते हो, नहीं भी पकाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको पका रही हूँ। तो अब हमें इसे 2 मिनट हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस सूजी के अंदर 2 कप पानी डालेंगे। मैंने 1 कप सूजी ली है और 2 कप हम इसमें पानी डालेंगे। मतलब सूजी का हमें डबल डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें, नहीं तो क्या होगा, हमारी सूजी गीली हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो अब हम इसे हिला लेते हैं हमारी सूजी को, ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना पड़ जाए, क्योंकि ये सूजी हमारी गर्म थी और पानी हमारा ठंडा है। इसलिए अब इसको इस तरीके से हिलाते हुए, तो यहाँ पे अब डाल देते हैं इसके अंदर आधी चम्मच नमक। नमक हमें हमारे स्वाद के अनुसार ही डालना है। वैसे इसके अंदर आधा चम्मच नमक ठीक बहुत है। यहाँ पे 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं अजवाइन। अजवाइन से क्या होगा, हमारी पूड़ी के अंदर बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा। यहाँ पे डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च पाउडर। ये दरदरी सी लाल मिर्च पाउडर है, मोटा कूटा हुआ है, बारीक वाला नहीं है। इससे क्या होगा कि हमारी पुड़िया दिखने में भी बहुत अच्छी दिखेगी। तो ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप चाहो तो डाल सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब हम इसे मिला लेते हैं हमारे पूरे बैटर को इस तरीके से। जब तक आटे की तरह नहीं हो जाता तब तक हमें इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके तैयार करना है। तो आपने यहाँ पे देखा, बिल्कुल हमारा अच्छे से आटे की जैसे सेट हो गया है हमारी सूजी। तो अब मैं यहाँ इसे परात के अंदर डाल देती हूँ और इसे हम ठंडी कर लेते हैं। बहुत गर्म है अभी, तो इसे फैला देते हैं हम इस तरीके से। तब तक ये ठंडा हो जाएगा, तब तक हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। तो इसे हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे लिए मैंने छोटे छोटे 4 आलू। तो इन आलूओं को हमने उबाल के छील लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन्हें कस लेंगे। तो इन किस्से में जैसे हम गाजर कस वाला होता है ना, उसी से हमें इसे कसना है इस तरीके से। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल आपको उसी प्रोसेस से करना है सब कुछ। तो अब हम इसे कस लेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे आलू कस के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आलू आपको ठंडे लेने हैं, गरम नहीं लेने हैं, क्योंकि अगर गरम आलू आप लेंगे तो आपका आटा गीला रह जाएगा और आटा अच्छे से लगने में नहीं आएगा। तो आलू को थोड़ी 2-3 घंटे पहले उबाल के रखें, उसके बाद में कसें, तो उससे हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से जिस तरह से हम लगाएंगे उसी तरह का रहेगा। तो अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ अरारोट का आटा। तो अगर आपके पास अरारोट का आटा हो तो आप वो डालो, नहीं तो आप चावल का आटा भी यूज कर सकते हो। सिंपल आटा भी इसके अंदर थोड़ा सा मिला सकते हो, जिससे क्या होगा, इसके अंदर अच्छे से, मतलब ये सूजी के अंदर हमारा आलू अच्छे से मैश हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि हमारी पुड़िया बिल्कुल खस्ता और कुरकुरी बन के तैयार होगी। इसलिए हमें ये आटा मिला रहे हैं हम। आप चाहो तो मिला सकते हो, वरना नहीं भी मिलाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ही लिया है कॉर्नफ्लावर का आटा। तो ये देखो हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से लग के तैयार हो गया है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम गेहूं का आटा लगा के तैयार करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसका थोड़ा बड़ा सा बोल लेके, इस तरीके से थोड़ा बड़ा लेंगे, हम बड़ा लेके आटा तोड़ेंगे। छोटा छोटा मैं नहीं ले रही हूँ, कि इस तरीके से बड़ा लेके हम इसके साथ एक साथ ही 2 या 3 पूड़ी बना लेंगे। या आप चाहो तो एक एक छोटी छोटी पूड़ी के लोई भी बना सकते हो। तो मैं इस तरीके से हाथों से हमने इस लोई को बना लिया है। अब हम हाथ के थोड़ा सा लगाएंगे तेल, यहाँ पे हमारे चकले पे लगाएंगे थोड़ा सा तेल। और जिस तरह हम पूड़ी को बेलते हैं बिल्कुल सेम हमें इसे वैसे ही बेलना है, लेकिन इसे थोड़ी सी मोटी रखना है, हमें बारीक नहीं बेलना। जिस तरह हम गेहूँ की पूड़ी बनाते हैं पतली पतली, तो हमें उस तरीके से इसे नहीं बेलना है। तो इसको हम फैला लेते हैं, बेल सके तब तक हम इसे बेल के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारी ये बिल के तैयार हो गई है। तो अब यहाँ पे लिए मैंने एक कटोरी, और कटोरी के नाप से मैं इन्हें कटिंग करूँगी, जिससे क्या होगी, हमारी पुड़िया बिल्कुल गोल गोल बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे ये देखो हमारी 2 पूड़ी एक साथ बन चुकी है, इसीलिए मैंने कटोरी ली है। अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा बड़ा बेलने का हो तो आप 3 या 4 भी एक साथ बना सकते हो। तो यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो चुका है।
तो इसके अंदर हम डालेंगे एक एक पूड़ी और इन्हें ऊपर से इस तरीके से फ्रेश करते हुए हमारी पूड़ियों को बनाएंगे। तो आप देखेंगे अभी हमारी पूड़ियाँ बिल्कुल कचौरी की जैसे फूली फूली कैसे तैयार होती है। तो ये देखो बिल्कुल शानदार मज़ेदार आलू सूजी और अजवाइन की पुड़िया हमारी कितनी मज़ेदार बनके तैयार हुई है, लग रही है ना बिल्कुल कचौरी के जैसे। सच में ये जैसी लग रही है ना, खाने में भी इतनी ही मज़ेदार बनी है। आप एक बारी बना के ट्राई ज़रूर करना। आपको एक बारी अगर आपने बना लिया ना तो सच में आपके बच्चे इसके खाने के फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनी है ये। तो आपको सारी पुड़िया उसी तरीके से बनानी है जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको ऊपर से इसे फ्रेश करते हुए रहना है ताकि हमारी पुड़िया बिल्कुल अच्छे से फूल के तैयार हो, बिल्कुल कचौरी की जैसे गर्मा गर्म मज़ेदार पूड़ी और आलू की सब्ज़ी के साथ। तो बहुत ही मज़ा आता है इसका खाने में। तो इस तरीके से हमें सारी पूड़ियाँ हमारी बनानी है। आप चाहो तो छोटे छोटे लोहे लेके एक एक पूड़ी भी बना सकते हो, या जैसे मैंने आपको बताया एक बड़ा लोया लेना है, उसमें 3-4 पूड़ियाँ आप इकट्ठी बना सकते हो। तो आपको ऊपर से इस पर हल्का हल्का इस तरीके से तेल डालते रहना है, जिससे क्या होगा कि हमारी पूड़ी ऊपर से भी कुरकुरी होगी और नीचे से भी कुरकुरी होगी। तो हम हमारी सारी पूड़ियाँ इसी तरीके से उतारेंगे जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। सच में हमारी पूड़ी बहुत ही मज़ेदार बनी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी आलू सूजी की पूड़ियाँ आपको कैसी लगी, और ये आपने अगर बनाई है तो आपको खाने के टेस्ट में कैसी लगी, और नहीं बनाई तो आप ज़रूर ट्राई करें। सच में बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसे बनाना कितना आसान है वो तो आपने देख ही लिया कि इसे हम मिनटों के अंदर बना सकते हैं। तो हम गेहूं की पूड़ी तो हमेशा ही बनाते हैं, हमें कुछ अलग भी ट्राई करना चाहिए। ये खाने और देखने दोनों में मज़ेदार बनती है और फटाफट बनती है। सच में आपने अगर एक बारी इसे बना लिया ना तो कचौरी खाना तो आप भूल ही जाएंगे। तो इस तरीके से हम हमारी सारी पूड़ियों को बना के तैयार करेंगे। तो आपने देखा हमारी पूड़ियाँ किस तरीके से खिली खिली बिल्कुल कचौरी के जैसे बन के तैयार हो रही है, बहुत ही मज़ेदार वाली, कि लग ही नहीं रहा कि हमारी पूड़ी है या कचौरी। तो यहाँ पे देखो हमारी ये पूड़ियाँ बन के तैयार हो गई है। आलू सूजी और अजवाइन की पुड़िया बनके बहुत ही मज़ेदार वाली बनके तैयार हो गई है और बहुत ही कुरकुरी बनके तैयार हुई है, बिल्कुल कचौरी के जैसे शानदार, बिल्कुल कुरकुरी, बिल्कुल एकदम पतली पतली बनके कुरकुरी सी तैयार हुई है। तो सच में ये बहुत ही मज़ेदार है, एक बार ज़रूर बनाएं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हमारी ये पूड़ियाँ बनके बिल्कुल तैयार, कंप्लीट तैयार है। जी के साथ खाए या कोरी, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगी ये। तो इसे आप ज़रूर बनाएं। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी।